बहुत पहले एक गीत बजा था। बहुत पहले। और गाने वालों ने गाया क्या? कि प्यार के एक एक पल पे है 100 जीवन कुर्बान, 100 जीवन कुर्बान। तो हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। क्या बात बोले। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में तो हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा ये दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ये अब जैसा कि फिल्म वाले कह रहे हैं, क्या? हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। दोबारा। आज की जो सहयोगी कलाकार हैं हाँ। आदरणीय क्रांतिमाला जी, पहला गीत मेरी ओर से प्रस्तुत है और गीत को कृपया ध्यान से सुनिएगा। सुनिए सुनिए बहन जी। अब चूंकि फिल्म वाले कह रहे हैं कि आना पड़ेगा दोबारा, आना पड़ेगा दोबारा, तो हम लोगों भी कुछ प्रयोग किया है। कैसे? और देखिए प्रयोग क्या किया है। क्या? श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी की खबर लेने के लिए लंका नगरी पहुंच गए। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। कथा को समझते रहिए। और जब लंका नगरी में तमाम राक्षसियों के मध्य में घिरी हुई माता जानकी को देखा, उनका मुरझाया हुआ चेहरा देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे, हनुमान जी का हृदय व्याकुल हो उठा और हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आया। गुस्सा। हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आया और माता की दशा को देख करके हनुमान जी कहने लगे, मैया मैया के बिरह वेदना आपकी सह न सके हनुमान, सह न सके हनुमान। बोले मैया आपका ये उतरा हुआ चेहरा, आपके हृदय की व्याकुलता इस हनुमान से देखी नहीं जा रही है। और का? हनुमान जी माता से आज्ञा लेकर के फल खाने की इच्छा जताते हैं। हाँ। तो माता उनको आशीर्वाद देती है और जब आशीर्वाद मिला तो शक्ति को पाकर मात की
भक्त ये शक्तिमान, भक्त ये शक्तिमान। तो माता सीता हनुमान जी को आश्चर्य से देखने लगी, और जब देखने लगी तो माता जानकी से हनुमान जी बोले, क्या बोले? बोले माँ माँ के राम भक्त ये, अरे उनका सेवक, किनका? इनका के राम भक्त ये उनका सेवक, अरे जिनमें कलाएं 12। समझते रहना, लाइन को सुनिएगा भैया जी। सुनिए। तो राम भक्त ये उनका सेवक है जिनमें कलाएं 12। तो है माता, आपकी ये दशा देख करके हनुमान आपसे वादा कर रहा है कि हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, ये हमें आना पड़ेगा ये लंका में दोबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। ये क्योंकि मैं क्या कौन हूं मैया कि राम काज में तन मनवारा, प्रभु राम का काज किए बिना मुझे कहाँ विश्राम होता है। तो राम काज में तन मनवारा, और जो नैनों से लखा नजारा। तो राम काज में तन मनवारा, जो नैनों से लखा नजारा, तो अपनों के कष्ट उबारा। हनुमान जी ने अपनों के कष्ट उबारा, तो हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। ये लेकिन एक खास बात और बता दूं बहन जी, अक्सर लोग इसके जवाब में भटक जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे गीत में केवल पात्र एक ही चल रहा है, और वो पात्र केवल हनुमान जी महाराज हैं, जय हो बजरंगबली। और केवल वही कह रहे हैं कि मुझे आना पड़ेगा लंका में दोबारा। अब मैं बता रहा हूं कि हनुमान जी लंका दोबारा कब गए। कब गए भाई, कब? सुनिए। जरा सुने आप लोग। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है, सारा रामादल शोक में डूबा हुआ है। विभीषण ने कहा प्रभु अगर लंका से वैद्य जी को बुलवा लिया जाए तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। अब समस्या यह है कि लंका से वैद्य जी को लेने कौन जाए। कौन भाई, कौन जाए इतनी दूर? तो भगवान ने हनुमान जी की ओर देखा, तो हनुमान जी बोले प्रभु मेरे होते हुए कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं नहीं। हनुमान जी महाराज वैद्य जी को लेने लंका गए। वहां लंका में वैद्य जी को लेने गए तो उनका वैद्य जी का पूरा घर ही उठा के लिए चले आए। ये बहुत अच्छा किया। पूरा घर सहित लेकर चले आए। आए और वैद्य जी यहाँ आए तो वैद्य जी ने बताया क्या? अगर रातों रात बूटी आ जाएगी तो ही लक्ष्मण के प्राण बच पाएंगे। अब हनुमान जी को फिर भेजा गया, तो जब बूटी लेने गए तो पूरा पहाड़ लेके चले आए। यानी मंगाई थी एक टेबलेट, पूरा मेडिकल स्टोर लेके चले आ रहे हैं। क्या बात, यही बात हो गई भाई। अब जब वापस हनुमान जी को राम जी ने कहा कि इनको इनके घर पर छोड़ दिया जाए, और जब वैद्य जी को उनके घर में छोड़ने गए तो देखे वैद्य जी से कहते क्या हनुमान जी, क्या बोले के बूटी पिलाकर लखन की लाए जान में जान, लाए जान में जान, लाए जान में जान, लाए जान में जान, लाए जान में जान। बोले वैद्य जी आपका बड़ा उपकार है हम पर, आप
आपने बूटी बता दी तो मैं बूटी लेकर के आया और आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए। हाँ कहने लगे वैद्य जी क्या आपके इस एहसान से कोई नहीं अनजान, कोई नहीं अनजान, कोई नहीं अनजान, कोई नहीं अनजान। आपने जो रामादल पर हम पर सब पर उपकार किया है हाँ इससे कोई अनजान नहीं है। हाँ तो वैद्य जी को जब छोड़ करके आने लगे हाँ तो वैद्य जी से हनुमान जी एक बात कह करके आए। क्या बोले वैद्य जी सुनिए सुनिए कि नारायण नर रूप में आए, अरे नारायण नर रूप में आए। कब आए? अब कि नारायण नर रूप में आए जब दिन के बजे थे 12। ये है क्या बात है भाई पहली पंक्ति कह रही कि जिनमें कलाएं 12, हाँ अब जब दिन के बजे थे 12 12 ये बात तो नारायण नर अरे रूप में आए, के नारायण नर रूप में आए जब दिन के बजे थे 12। तो वैद्य जी सुनिए मेरी बात, क्या मुझे आना पड़ेगा लंका में तिबारा। ये है मैटर। समझते रहिए भाई। अभी दोबारा अब तिबारा, हाँ तो हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। अब जब ये कहा कि मुझे आना पड़ेगा लंका में तिबारा, हाँ तो जरा देखे हनुमान जी लंका में तिबारा कब गए? कब गए कब तो विप्रधेनु सुर संतों के द्वारा बढ़िया बेटे। क्या बात क्या बात क्या बात जियो जियो वाह बेटे वाह। क्या बात है? क्या बात है बे क्या बात है। ये लो बाबा जी का आशीर्वाद। आओ भाई बेटे आओ भाई क्या बात है बेटे मनोज। थोड़ा आओ खरीद के। क्या बात है बढ़िया बेटे बढ़िया। ये है अपना मनोज। और ये 51 रुपए बाबा जी की ओर से, संतोष रागिया जी। अच्छा संतोष रागिया जी, हाँ 51 रुपए संतोष रागिया जी की ओर से हमारे मनोज के लिए आए हैं। और ये 51 रुपए शिव शंकर जी वैश्य जायस आपके द्वारा 51 रुपए का इसने हमारे लिए आया है। क्या बात बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। वाह तो जरा सुनिएगा, सुनिए विप्रधेनु सुर संतों के द्वारा कष्ट मिटाने हित तन धारा। भगवान ने अवतार लिया है विप्रधेनु सुर संतों के लिए। क्या बात ए भैया तो विप्रधेनु सुर संतों के द्वारा कष्ट मिटाने हित तन धारा। तो सबकी हुई पौबारा, अरे सबकी हुई पौबारा। तो हनुमान जी बोले वैद्य जी क्या हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। ये
और ये 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय बहन जी की ओर से आया है और गिरधारी सिंह मौर्य जी की तरफ से उनके नाम से ये 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। गौरी शंकर सोनी जी आप दिल्ली से पधारे हैं और आपके द्वारा ये 101 रुपए का स्नेह हमारे मनोज के लिए आया है। मनोज का दिल्ली आना जाना लगा रहता है, अभी कल भी जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जब कहा कि हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा, लेकिन पात्र नहीं बदल रहा है। ऐसा थोड़ी भाई बदल जाएगा। ये लो जाओ बाबा जी का आशीर्वाद लेके आओ। झड़क श्री राजा राम सोनी जी राम यश वर्णन सभा रामलीला कमेटी के आप अध्यक्ष हैं और आपके द्वारा ये 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हो रहा है। क्या कह रहे बहन जी? बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कोई दिक्कत ना हो तो यूं मैं इनका हुए बैठा दे कह दे तो नाम सुन लो, नाम में गड़बड़ी ना हो। श्री सम्मानीय आदरणीय श्रद्धेय हमारे आदरणीय भैया श्री प्रदीप सिंघल जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और आपके करकमलों के माध्यम से ये बहुमूल्य 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हो रहा है। एक बार तालियां मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाइए भैया के सम्मान में। भाई ताली बहुत बहुत बजाते साधुवाद रहिए। है। अगर कोई और भक्त है देना चाहता है तो दे दे पे जल्दी बोल ले। और का और पुनः 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद ये पंकज माहेश्वरी जी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से संबद्ध हमारे। और आप सभी को एक सूचना भी है कि प्रवेश प्रारंभ है। ये नंदग्राम नसीराबाद मार्ग जाय समेठी आपके द्वारा पुनः 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। नन्नू भैया 20 मुद्राओं का स्नेह आपकी तरफ से हमारे मनोज के लिए आया है। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनिएगा भैया जी। सुनिए सुनिए भैया सुनिए। हनुमान जी ने कहा कि हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, फिर कह दिया हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। अब सुनिएगा लंका में तिबारा कब गए हनुमान जी, कब? और पात्र केवल एक है बस, हनुमान जी महाराज। समझते रहना। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा है ओहो। और राम जी के हाथों कई बार बाण चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो दुष्ट रावण मर नहीं रहा है। दुष्ट रावण, वो रावण नहीं मर रहा है। विभीषण जी ने कहा स्वामी स्वामी महाराज, अभी आपने वो बाण तो चलाया ही नहीं है जिस बाण पर रावण की मृत्यु लिखी है। तो पूछा कि वो बाण कहाँ है? कहा वो बाण तो लंका में हमारी भाभी मंदोदरी ने कहीं छुपा के रखा है। अब किसी चतुर व्यक्ति को भेजा जाए जो मंदोदरी के मुंह से ये उगलवा दे कि आखिर वो बाण छुपाया कहाँ है। कहाँ है, कहाँ भाई, सही बात। तो ही वो मिल पाएगा। अब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके लंका नगरी पहुंच गए। अब जब लंका पहुंचे तो वहां जाकर के चिल्लाने लगे, बोले रावण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, रावण महाराज की जय हो, जय हो। मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी ने कहा महाराज आप कौन हैं कौन है भाई जो हमारे स्वामी की जय जयकार कर रहे हैं? हनुमान जी बोले देवी मैं इस समय देख रहा हूं कि तुम्हारे स्वामी के सर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, मौत मंडरा रही है, काल मंडरा रहा है। तो मंदोदरी बोली ये तो हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा जिस बाण से मेरे स्वामी की मृत्यु होनी है, जिस बाण का मेरे स्वामी को डर है, जिस बाण से मेरे स्वामी के प्राण जाएंगे, अरे वो बाण तो मैंने इस खंबे में चुनवा दिया है। बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे ही मंदोदरी ने कहा कि खंबे में चुनवाया है, हनुमान जी अपने असली रूप में आ और एक गदा उठा के मारी, बोले बोले जय श्री राम, जय श्री राम।
और जैसे उस खंबे को तोड़ करके बाण लेकर चलने लगे, हाँ, हुआ क्या? क्या हुआ? रावण मरण की राह भी और हुई आसान, और हुई आसान, और हुई आसान, और हुई आसान। अरे विप्र वेश धर के जभी कि ले आए वो बाण, ले आए वो बाण, ले आए वो बाण, ले आए वो बाण। और जब हनुमान जी महाराज वो बाण लेकर चलने लगे, हाँ, तो लंका में जितने राक्षस राक्षसियां हैं, हाँ, वो सब हनुमान जी को बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। तो दुष्ट निहारे, के दुष्ट निहारे देख नजारे। पंक्ति को सुनिएगा बहन जी। पहली पंक्ति है जब जिनमें कलाएं 12, दूसरी पंक्ति है जब दिन के बजे थे 12। अब तीसरी पंक्ति सुनिएगा। सुनिए। के दुष्ट निहारे, अरे देख नजारे, दुष्ट निहारे देख नजारे, और चेहरे पे बज गए 12। तो चेहरे पे बज गए 12। तो हनुमान जी मंदोदरी से बोले, देवी देवी, हमें आना पड़ेगा लंका में 54। कहेगा गुरु। मैं चौथी बार लंका फिर आऊंगा, हाँ, चौथी बार लंका फिर आऊंगा। हाँ, और इतना कहते ही वो बाण लेकर के राम जी के पास पहुंच गए, हाँ, और वो बाण राम जी को दिया। हाँ, जैसे ही वो बाण राम जी ने रावण को मारा, मारा। तो विजय राम रावण पर पाए। विजय राम रावण पर पाए, और पुष्प गगन से सुर बरसाए। तो विजय राम रावण पर पाए, पुष्प गगन से सुर बरसाए। तो हर्षित गलियां 54, हर्षित गलियां 54, हमें आना पड़ेगा लंका में 54। 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 हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में 54। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए राम राजा सरकार की, बोलो सच्चे दरबार की। गीत कह रहा है चलिए सुनिए। कि प्यार के एक एक पल पे है बढ़िया बढ़िया बेटे।
सौ जीवन कुर्बान, सौ जीवन कुर्बान। और गीत सुना आपने, नाम उसी का के जीवन जो है, के नाम उसी का जीवन जो है तेरे साथ में गुजारा, के नाम उसी का है जीवन जो तेरे साथ है गुजारा। तो हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। गीत कह रहा है, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, कि हमें आना पड़ेगा कि दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। वाह, ये ढोलक का बेस वाला माइक बार बार बंद हो रहा भाई। हेलो हेलो, गाना सुना आपने, और हर बार शत्रुघ्न भैया एक लाइन आ रही है राखी जी की, हाँ, कि हनुमान कह रहे हैं कि हे राम हे राम, हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, और हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा, फिर हमें आना पड़ेगा लंका में चौबारा। अब वो तो 5-12 6-12 है, नहीं नहीं तो वो भी जोड़ दिया जाता। हनुमान जी के पास यही एक काम था, बढ़िया गाना है आपका, केवल जाएं और लौट के आए। अच्छा प्रयास है, मैं कोशिश कर रही हूँ, आपने जहाँ जहाँ बताया है आपने लंका में पहुँचाया है। हाँ, मैं जवाब में देखिए क्या सुना रही हूँ। हाँ, पहली बात सुनिए, देखें, मात्र लंका की बात। जिस समय अवधपुरी में जन्म है, शाबाश, शाबाश बेटे, शाबाश, शाबाश। कोई और हल्के, कोई जोर नहीं है बेटे। वाह, कायदे से बेटे। क्या बजाते हो दोस्त? क्या बात क्या बात। जियो जियो चौबेपुर, शाबाश यूपी 78। वाह, निवेदन कर रही हूँ, जवाब सुनिएगा। अवधपुरी में जन्म है जब कृपा सिंधु भगवान, अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो आप लोग जानते हैं कि वहाँ एक बार तो हनुमान आए दर्शन के लिए, लेकिन हुआ क्या? क्या? शिव संग बंदर रूप में आए हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ मदारी बन गए, और यही हनुमान वानर बनकर आ रहे हैं। और जब आ गए अयोध्या में तो माने ये मन करते पूजन, माने ये मन करते पूजन, प्रभु का आदित्य है 12। समझो, सबके गीत में 12-12 भी चल रहा है। वाह, आदित्य 12 यानी 12 सूर्य भी जिनकी पूजा किया करते हैं। सुनिए, के माने ये मन करते पूजन, प्रभु का आदित्य 12। राम ने कहा मन ही मन आपस में बात हो रही है,
हनुमान तो आए हैं वानर बनकर प्रभु की प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं, लेकिन राम ने इशारा किया कि अभी एक ही बार नहीं, हनुमान अभी एक बार और अभी आपको आना पड़ेगा। तो हनुमान भी वादा कर रहे हैं कि हे राम, मैं आपके लिए ही तो आया हूँ, इसलिए माने ये मन करते पूजन प्रभु का आदित्य बारा। हनुमान ने कहा हे राम तो हमें आना पड़ेगा, कहाँ हमें आना पड़ेगा अयोध्या में दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। अरे वाह मास्टर साहब, क्या बात है मास्टर मैं साहब। समझ रही हूँ इससे बड़ा पुरस्कार कलाकार के लिए क्या हो सकता है। क्या लिख डाले हो मास्टर साहब। हमें एक बार नहीं आना पड़ेगा दोबारा। हनुमान जी कह रहे हे राम, आपके काज बनाने के लिए तो हम आए हैं, अभी दर्शन के लिए आए हैं, अभी आना पड़ेगा अयोध्या में दोबारा। आप कह रहे लंका में दोबारा, मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ, अयोध्या में दोबारा, तिवारा चौबारा। समझाओ, सुनिए। तो जाने है संसार ये सारा के भक्ति राम की बहती धारा, तो प्रभु ने जीवन सवारा, प्रभु ने है जीवन सवारा, तो हमें आना पड़ेगा अयोध्या में दोबारा। आना पड़ेगा अयोध्या में दोबारा, हमें आना पड़ेगा अयोध्या में दोबारा। एक मूल्यवान आशीर्वाद देखिए, कलाकारों को तो रात भर मिलता है। हमारी पार्टी के जो रचनाकार हैं बहुत छोटे से रचनाकार हैं, और क्या, बिल्कुल छोटा रिचार्ज समझो इनको। और क्या, हमारे गुरुवर दादा हरि किशन जी के सुपुत्र भैया आदित्य कृष्ण शर्मा जी, उनके इस जवाब को लिखने के लिए एक बहुत अच्छे कलाकार भैया हमारे ज्ञानेंद्र अज्ञानी जी प्रतापगढ़, आपने 101 मुद्राएं इस जवाब को लिखने के लिए दी है। एक बार तालियां बजाकर आप भी सम्मान कर दीजिएगा। और ये सम्मान हमारे आदित्य भैया का नहीं, ज्ञानेंद्र भैया का है, क्योंकि आप लोग सराह रहे हैं। क्या बात है, वाह। जाने है संसार ये सारा भक्ति राम की मन में धारा, प्रभु ने जीवन सवारा, तो हमें आना पड़ेगा अयोध्या में दोबारा। हमें आना पड़ेगा अयोध्या में दोबारा, हमें आना पड़ेगा अयोध्या में दोबारा। अब निवेदन कर रहे हूँ, जरा देखिए, सुने। एक जगह और मिली, और ये कौन सी जगह है? आपने कहा हनुमान बूटी लेकर आ रहे हैं, पूरा पर्वत नहीं, मकान ले आए, मेडिकल स्टोर नहीं, दवा नहीं, मेडिकल स्टोर ले आए। लेकिन उस मेडिकल स्टोर लाने से पहले एक काम हो गया। जब उड़ कर जाने लगे तो भरत जी को ऐसा लगा कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं, उन्होंने अपना तीर चला दिया। भरत जी ने तीर चलाया और हनुमान जी राम 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 कहकर नीचे गिरे। कहकर गिरे तो भरत जी समझ गए कि ये साधारण नहीं है, मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं तो निश्चय ही ये भगवान के भक्त हैं। बस अब भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, उनके काम बनाने के लिए आए हैं, बूटी लेने जा रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, सुनिए, देखें। तीर लगा है भरत जी का, के तीर लगा है भरत जी का, तो राम का करते ध्यान, तो बोले भरत जाओ जल्दी और पूरा करो अभियान। भक्त हैं, आखिर कहाँ जा रहे थे? हम क्षमा चाहते हैं। हनुमान ने बताया कि लखन को बूटी की आवश्यकता है, तो भरत जी ने फिर भेजा, और जब भेजा तो पंक्ति मेरी कह रही है, क्या?
के नयन है खोले तो भारत से बोले, नयन है खोले भारत से बोले, ये पावन घर चौबारा। एक बार तब आया था ये पावन घर चौबारा, तो अभी एक बार जा रहा हूँ, अभी लौट कर इधर ही से निकलूंगा, तो हमें आना पड़ेगा अयोध्या में तिवारा। एक बार अयोध्या में तब आए, फिर जा रहे हैं तब आ रहे हैं, फिर आएंगे तब तिवारा। नयन है खोले भारत से बोले, पावन घर चौबारा, तो हमें आना पड़ेगा अयोध्या में तिवारा। आना पड़ेगा अयोध्या में तिवारा, आना पड़ेगा अयोध्या में तिवारा। एक टुकड़ा और देखे देखें, सुने और प्रयास करें राखी जी कि चौबारा भी आ जाए, छूट ना पाए। एक चौबारा वो जो घर का चौबारा और एक चौबारा यानी चौथी बार आपके अर्थ निकल रहे हैं, तो सुनिए सुनिए। भेजा कपिवर को पहले क्या बात है बेटे, बढ़िया बढ़िया बेटे, शाबाश बेटे। शाबाश चौबे, क्या बात है, क्या निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा। अब चौबारा कहाँ, भैया लोग हमारे बड़े मन से सुन रहे हैं। जब राम रावण को मार कर अयोध्या लौटने लगे, तो आप लोग भी पढ़कर देखिए, और पढ़ा होगा लोगों ने, यहाँ अनभी के लोग नहीं बैठे हैं, सब बहुत ज्ञानी और जानकार लोग बैठे हैं। राम के आने से पहले हनुमान को ही भेजा जा रहा है कि आप ये संदेश ले जाइए कि भैया राम आ रहे हैं, और भरत को ये संदेश दे दीजिए। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि भेजा कपिवर को पहले, करिए संदेश प्रस्थान, करिए संदेश प्रदान। सुना संदेश जो हनुमत से, तो शंका का हुआ है निदान। आए अवधपति क्योंकि मिली है सदगति, राम के चरणों में जी रहे हैं, जो उनको भी सदगति मिल रही है, हनुमान को भी मिल रही है। आए अवधपति मिलती सदगति, चलती राशियां 12, एक नहीं राशियां भी 12 ही होती हैं, और 12 प्रकार की राशियों के लोग चरणों में पड़े हैं उनके। देखिए आदित्य 12, चौबारा, तिबारा, दोबारा, अब आ गई राशियां 12। आपके में होमवर्क भी चल रहा है राखी जी, तो प्रयास कर रही हूँ कि वो भी ना छूटे। सुनिए। आए अवधपति मिलती सदगति, चलती राशियां 12। तो हनुमान ने कहा कि अब संदेश लेके जाना है, इसलिए हमें आना पड़ेगा अयोध्या में चौबारा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कि हमें आना पड़ेगा अयोध्या में चौबारा। हमें आना पड़ेगा अयोध्या में चौबारा, हमें आना पड़ेगा अयोध्या में चौबारा। तो जाने हैं संसार ये सारा, भक्ति राम के मन में धारा, प्रभु ने जीवन सवारा। पूजे आदित्य है 12, और पावन घर चौबारा, चलती राशियां 12। तो हमें आना पड़ेगा अयोध्या में दोबारा, कि हमें आना पड़ेगा अयोध्या
तिवारा